नमस्ते, वंदे मातरम। आपका इस 2.5 नंबर के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और 2.5 नंबर सुन के कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि तीसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका था क्रिया योग सीरीज़ का। बट लगा कि उस वीडियो का आप मैक्सिमम आउटपुट तब ले सकते हैं जब आपको कुछ उसकी बेसिक फाउंडेशनल बातें समझ में आ जाएं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का जो क्रम है वो 2.5 नंबर का रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपके घर में अगर मान लो कोई दूधिया दूध देने आया है, तो आप कैसे बर्तन में दूध लेते हैं? आप जाते हैं उसको एक साफ़ बर्तन देते हैं कि भाई ये साफ़ बर्तन है, इसमें दूध दे दो। अगर आप वही दूध कितना भी प्योर बना रहे, अगर आपने गंदे बर्तन में ले लिया तो वो दूध निश्चित रूप से फट जाएगा। ऐसे ही आप जो ये साधना की, मेडिटेशन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए आपको एक साफ़ सुथरा नया मन चाहिए। नया बनना पड़ेगा, आपको भी नया बनना पड़ेगा इस साधना के लिए। आप वही पुराने मन में आप वो साधना करना चाहोगे नई वाली, तो फिर पुराने मन की जो आपके पैटर्न है, जो आपने अपने जीवन में अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रखी है, तो उसके साथ वो बात बनेगी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन की पुरानी कंडीशनिंग्स को छोड़ दें, और वो छोड़ना बहुत पॉसिबल है। उसी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो मित्रों देखो, ऐसा है, बात बहुत सरल और सिंपल है। आप आज जो कुछ भी हैं वो आप अपनी पुरानी स्मृतियों के आधार पर, जो भी आपने पीछे से पास्ट में सीखा है, आपने अच्छा भी सीखा, बुरा भी सीखा, आपको मीठे अनुभव भी हुए, कड़वे अनुभव भी हुए, सब अनुभवों का जो एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म है वो आज आप हो। उसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी और कुछ बुरी बातें भी होंगी। अब बुरी बातें क्या हैं, हम उन पे पहले चर्चा कर लेते हैं। बुरी बातें ये हैं कि आपको परिवार ने, समाज ने, दोस्तों ने कई बार टोका होगा, नहीं ये तुम नहीं कर सकते, अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो वो जो धीरे 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 आपने अपने बारे में जो एक लिमिटेड धारणा बना ली है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बियॉन्ड की बात है, तो आज उस धारणा को छोड़ने का संकल्प कर लीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ये मैं कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी की एक एक सेल ठीक उसी रेशियो में, उसी अनुरूप आपके साथ व्यवहार करती है। अगर आपने ये विश्वास बना लिया है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो। तो आपने अपने जीवन में अब तक बहुत सारे लिमिटिंग थॉट्स क्रिएट किए होंगे, लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट किए होंगे। आप सुबह उठते होंगे, आईना देखा तो सबसे पहले क्या है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मेरी स्किन का कलर डार्क है, अच्छा मेरे बाल थोड़े और उड़ गए हैं, ओहो मुझे पिगमेंटेशन हो गया है, मेरे आँखों पे, चेहरे पे, बालों में झुर्रियाँ आ गई हैं। तो आप सुबह से शुरू करते हैं सेल्फ़ रिजेक्शन से शुरुआत। आप खुद को सबसे पहले जी भर के रिजेक्ट करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है आमतौर पे। या सुबह उठते ही आप सबसे पहले मोबाइल नोटिफिकेशंस देखते होंगे, और फिर उसमें तरह तरह के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पता नहीं कैसे कैसे मैसेजेस होते होंगे जो आपके बहुत काम के नहीं हैं। तो ये शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप सुबह उठें और सबसे पहले शुरू के 5 से 10 मिनट अपने आप को सेटल करने में लगाएं। खुद को पहले शांत करें, अपने आप को एकदम से एग्रेसिव फॉर्म में नहीं छोड़ देना है। तो आपने खुद के प्रति सबसे पहले एक अनकंडीशनल लव का बॉन्ड डेवलप करना है। जैसे मैं इस समय प्रकृति के बीच में हूँ, गंगा माँ के पास हूँ इस समय पे, मैं यहाँ बैठा ध्यान किया तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे भी बैठ के किसी चिट-चैट किसी की व्यर्थ की चर्चा करता रहा तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो ऐसे ही जब आप अपने साथ बैठें तो सेल्फ़ रिजेक्शन की बातें नहीं करें अपने आप से कि मैं ऐसा अधूरा हूँ या ऐसी अधूरी हूँ, मैं वैसा हो जाऊँगा तो अच्छा हो जाऊँगा ना। ये अप्रोच अपने साथ सबसे गलत है। सबसे पहले हम जैसे हैं उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात क्या है कि हम खुद को खूब रिजेक्ट करते हैं, जी भर भर के रिजेक्ट करते हैं, और हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग हमें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। तो जब हमारा खुद के प्रति इतना भयंकर रिजेक्शन है, तो दूसरे हमें एक्सेप्ट क्यों करेंगे लाइफ में? दूसरे हमें तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, जैसा भगवान ने रंग दिया है, अच्छा दिया है, परफेक्ट है। क्योंकि हमारा जब डीएनए किसी से नहीं मिलता, हमारा यूनिक डीएनए है,
यूनिक फिंगरप्रिंट है, यूनिक आई स्कैन है, हमारा रेटिना स्कैन यूनिक है, हमारा एक एक सेलुलर स्ट्रक्चर यूनिक है। तो ऐसे में अब आप ये क्यों अपेक्षा रखते हो कि मैं किसी और का जैसा दिखूं या दिखूं? आप जैसी हैं, जैसे हैं, पूर्ण हैं, सुंदर हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस से अपना दिन शुरू करो। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे कि आपके जो लिमिटिंग बिलीफ हैं उनकी आप बाउंड्रीज़ को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल समझें कि एक बर्तन है। एक बर्तन हमेशा उसमें एक बाउंड्री होती है और एक उस बर्तन की गहराई होती है। तो जितना जितना आप अपने ऊपर काम करते हो, खुद को देखते हो, वैसे वैसे आपके अपने मन की गहराइयाँ बढ़नी शुरू होती हैं, आपके अनुभव की गहराइयाँ बढ़नी शुरू होती हैं। और जो आपके बिलीफ हैं आपने अपने बारे में, वो आपकी बाउंड्री है, वो आपकी डायमीटर, वो आपका एक्सपेंशन है। तो आप अपने आप की बिलीफ की बाउंड्रीज़ को पुश करो। आप बिलीव करो कि आप लाइफ में अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप ये एक्सपेंशन अपनी बिलीफ का करेंगे, आपकी रिटेंशन क्वालिटी, आपका एक्सपेंशन बड़ा हो जाएगा। और जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे, आपकी गहराई भी बड़ी हो जाएगी। तो आपकी जो पात्रता है, आपका जो लाइफ में एनर्जी का, लाइफ का रिटेंशन है, वो बड़ा हाई हो जाएगा। तो आपको अपने ऊपर काम, जब तक ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ भी ट्राई कर लो, उसका आउटकम ज़ीरो ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि गंदे बर्तन में दूध लोगे, दूध फटेगा। तो प्रॉब्लम पात्रता में है, अपने ऊपर काम करने में प्रॉब्लम। हम अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते, सोचते एक दिन ऐसे हैरी पॉटर की छड़ी घूमेगी और चमत्कार हो जाएगा। वो चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार के नाम पे आपको सिर्फ ठग लिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप किसी ठगी के जाल में ना फंसें। आप चुपचाप से अपनी क्षमताओं पे काम करें, फिर जो मैं आगे का प्रोसेस सिखा रहा हूँ उसे आप लाइफ में एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और तत्व की, आइडेंटिटीज़ के बारे में। एक तत्व है आइडेंटिटी और एक तत्व है रियलिटी। आइडेंटिटी क्या है? मान लो आप पढ़ाने जाते हैं, आप अध्यापक हैं, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। आप किसी के बेटे हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की माता हैं, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। आप डीएम हैं, सीएम हैं, कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, चपरासी हैं, बेरोज़गार हैं, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कभी भी परमानेंट नहीं होती। आप रोज़ अपनी आइडेंटिटी को विसर्जित करके सोने जाते हो। मान लो आज आपको 100 करोड़ की लॉटरी जीत लिया आपने, आपको 10 करोड़ रुपए का इनाम मिल गया, आपको कहीं 10 किलो सोना मिल गया, आपने दिन में खूब एंजॉय किया, खूब एक्साइटमेंट रहा। लेकिन जब आप सोने जाते हो तो क्या आप वो अपना अचीवमेंट या फेलियर याद रख पाते हो? आपको वो अचीवमेंट, फेलियर सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना, ड्रॉप करना पड़ता है। तो आइडेंटिटीज़ आपको चैन से जीने नहीं देती, चैन से सोने नहीं देती। तो आइडेंटिटीज़ को थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करो कि उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी आइडेंटिटी से अपने आप को फ्री करते हैं, वैसे वैसे हम रियलिटी के लिए एक्सपोज होते हैं। अब रियलिटी की एक खूबसूरत बात यह है कि रियलिटी हमेशा लेयर्स में मैनिफेस्ट होती है। जैसे एक बच्चे को शुरुआत में का से कबूतर पढ़ाया जाता है, फिर बाद में जब वो बच्चा अक्षर ज्ञान ले लेता है तो कबूतर तो उड़ जाता है, अक्षर ज्ञान रह जाता है, अक्षर से फिर भाषा का ज्ञान आ जाता है उसको। अब 10वीं क्लास के बच्चे को का से कबूतर थोड़ी नहीं पढ़ाएंगे, उसे तो क्लिष्ट, बहुत डीप ग्रामर समझाएंगे, उसे डीप सब्जेक्ट समझाएंगे, जो भाषा उसने समझी है उसके आधार पे उसे हम फिजिक्स समझाएंगे, केमिस्ट्री समझाएंगे, मैथमेटिक्स समझाएंगे। अब वो कबूतर और खरगोश सब गए, सब विदा हो गए। तो जैसे शुरुआत में हम पढ़ाते हैं कि एटम सबसे छोटी यूनिट है, फिर बाद में क्या पढ़ाते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, फिर बाद में हम और क्या पढ़ाते हैं, फिर बाद में हम ये भी पढ़ाते हैं कि उस एटम में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में एनर्जी छिपी हुई है। उस एनर्जी को अगर हम क्रैक कर सकते हैं, विखंडन कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, फिजन कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड एनर्जी हमको मिल सकती है। तो सेम वही विज्ञान है, जैसे जैसे सीखने वाले की योग्यता बढ़ती है, वैसे वैसे उसको नए ज्ञान का लेयर एक्सपोज किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स किसको पढ़ाया जाता है? जिसने बेसिक अपनी फाउंडेशन कवर कर लिया है। ऐसे ही रियलिटी समय के साथ बदलती है। एक समय पे रियलिटी के कई स्वरूप हो सकते हैं। और इसको सिंपली समझें, आप समझ लीजिए कि आप भारत में हैं, आपका शाम का 6 बज रहा है और आपके यहाँ सनसेट हो रहा है,
लेकिन आपके एक मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उस समय उनके वहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सूरज उग रहा है। आप बोल रहे हो गुड इवनिंग और वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। समय एक है। सूरज के दो सत्य हमारे सामने आ गए, एक स्थान पे सूर्य उग रहा है और एक स्थान पे सूर्य अस्त हो रहा है। आप कह रहे हो ना मैं तो मेरे देखे में ही विश्वास करता हूँ, मेरा देखा ही सत्य है, तो लड़ते रहो। आपने देखा है, आपने सत्य का सीमित स्वरूप देखा है, वो सीमित स्वरूप के आपके लिए सूरज ढल रहा है, लेकिन अमेरिकन्स के लिए तो सूरज उग रहा है। सेम टाइम पे सत्य के दो स्वरूप हैं। तो ऐसी एक सामान्य मनुष्य सत्य का पूरा स्वरूप समझ जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि सत्य के कई स्वरूप हो सकते हैं सेम टाइम पे। तो जैसे जैसे हम अपने आप को आइडेंटिटीज से फ्री करते हैं, वैसे वैसे हम रियलिटी के एक एक लेयर को समझना शुरू करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जो इस नए प्रोसेस में जा रहे हो, इसके लिए अपने मन को भी नया बनाओ। नए मन से जब आप साधना करोगे तो आप साधना की अनंत ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। और साधना का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको घर द्वार गृहस्थ इन सबसे दूर करूँगा। इन सब के बीच में रह के ही हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये वो लिमिटेशन है जिसको भी हम त्याग नहीं सकते। तो त्यागने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो लोग त्यागने का नाटक करते हैं ना, वो लोग भी इसी भवबंधन में फंसे हुए हैं। तो आप प्लीज़ कुछ हमें छोड़ के कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। आप अपने आप को सिर्फ रिलैक्स और रीसेट करने पे ध्यान दो। आप अपने आप को प्यूरिफाई करने पे ध्यान दो, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। रेस्ट आपको सिस्टम सपोर्ट करेगा। जो मैं सिस्टम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सिस्टम आपको बहुत डीपली सपोर्ट करेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं आपको नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके का एस्केपिज़म आपको नहीं सिखा रहा हूँ, भगोड़ापन बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। ये मैं आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर कर रहा हूँ, वो सिस्टम बेस है, उसके स्टेप्स हैं, उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो आपको भीतर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जागने की ज़रूरत है। और जागने के लिए आपको आंख बंद करके कुछ लंबा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में जो भी टाइम आप डेडिकेट कर सकते हो करो, आपको उसका रिटर्न मिलेगा। बस आपने जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ अपने ऊपर थोप रखे हैं, अपने ऊपर जो लिमिटेशन इम्पोज कर रखी हैं, उन सबको हटाना है। जो फालतू का कचरा आपने अपने दिमाग में कर रखा ना इकट्ठा, उसको जाने दो, उसके विदा करने का समय आया है। ठीक है, तो आपको मैं तीसरे वीडियो में जो भी टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, उसे फ्रेश पर्सपेक्टिव से, शांत मन से, न्यूट्रल होकर करना है। कोई मैजिक की एक्सपेक्टेशन से मत करना, क्योंकि मैजिक बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपके ऑल अराउंड ऑलरेडी घट रहा है। लेकिन हम वो जादूगर वाला मैजिक जो देखना चाहते हैं, कोई चमत्कार हमें दिखेगा तो ही हम मानेंगे, उस चक्कर में हम जीवन की बड़ी कीमती घटनाओं से चूक जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ अपने आपको। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपनी आइडेंटिटीज़ पे काम कीजिए, रियलिटी के अपने आप को बिल्कुल खोलिए, अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कीजिए। जो पास्ट की आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो कंडीशनिंग है, उसको आप डिज़ोल्व कीजिए। आपको कहीं भी डाउट है, कनेक्ट विद मी, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।